नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज चौथे चरण का मतदान भी पूरा हो चुका है और हमेशा की तरह जैसे ही मतदान पूरा होता है जिस चरण में, उसके बाद सुशील दुबे सर हमारे साथ मौजूद होते हैं और सभी सीटों का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि हमने पिछली बार वादा किया था कि सुशील सर को दोबारा लेकर आएंगे चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद, और वैसे ही हम लोग एक बार फिर से साथ आ चुके हैं। सुशील सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत थैंक यू, आपने एक बार समय निकाला, एक बार फिर से बहुत बिजी शेड्यूल और उसके बीच में आपने समय निकाला। सुशील सर, आज देखिए हम सीटों की तो जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सर देखिए दिक्कतें बहुत हुई हैं। आज आरोप बहुत लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और खासकर सबसे ज्यादा अगर कहीं गड़बड़ी की खबरें आई हैं या फिर आरोप लगाए गए हैं, वो सीट है कन्नौज, जहां से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। इसको कैसे देखा जाए सर? इसका सबसे पहले विश्लेषण आपसे जानेंगे। अनुज, पेशबंदी है, सब जी सब पेशबंदी है। आप देखिए, जो 80% जो रेप केस होते हैं ना, और लिव इन वाले होते हैं, 3 साल 4 साल खूब गले में हाथ डाल के घूम के मॉल में, और जरा सी बात फंस गई कि मैं रुपए नहीं दिया या हमको पिज्जा नहीं खिलाया, और तब से केस। आजकल तो महिला को रेप केस इस टाइप से पेशबंदी होती है कि पेशबंदी में हमने इनके खिलाफ भी रिपोर्ट लिखा। कन्नौज में फुल पेशबंदी हुई है। कन्नौज में हम जानते हैं, दुनिया जानती है, अखिलेश यादव भी जानते हैं और सुब्रत पाठक भी जानते हैं, इंटायर बीजेपी भी जानती है। कन्नौज में केवल पेशबंदी हुई है। कन्नौज सुब्रत पाठक हार चुके हैं। अभी मैं ऑथेंटिक नहीं बोलूंगा, लेकिन सुब्रत पाठक के माथे पर पसीना है, वरना 10 चिट्ठियां नहीं देते। और पुलिस प्रशासन कन्नौज को नहीं कहना पड़ता है एक्स पर कि सब फेयर हो रहा है यहाँ पर। आप समझ लीजिए, वर्तमान एमपी के लिए कन्नौज का पुलिस प्रशासन कहे एक्स पर कि हमने सब गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक है। ये छोटी बात थोड़ी है, आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। और ये जो रो रहे थे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कि वो बूथ और लूट लिया, फला धमाका, ये पेशबंदी कर रहे थे। इनको चाहिए था कि मेरे वो कितने और बढ़ रहे हैं, इनके तो मार्जिन बढ़ रहा है, तो इनका मार्जिन ना घटे, इनका मनोबल बढ़ा रहे थे, तो उसमें उतना ही केस है और कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। बाकी जब चुनाव आयोग 70 साल बाद हम लोग दूसरा सेशन नहीं कर पाए, वो कौन सा आए थे वो नहीं कर पाए। चुनाव आयोग में जब 2 दिन पहले वहां का सदस्य जो है चुनाव आयोग के 3 सदस्यीय टीम में से एक सदस्य जो है इस्तीफा दे देते हैं, तो चुनाव आयोग को शर्म करनी पड़ेगी, इस पूरे सिस्टम को शर्म करनी पड़ेगी, इस पूरे चुनाव आयोग को 3 लोग होते हैं जो उनको शर्म करनी पड़ेगी। आज भी अगर शर्म के सब हकदार हैं, सब भागीदार हैं। कम से कम 75% लोकतंत्र है। हम लोकतंत्र को रोते हैं, अपहरण हो गया लोकतंत्र का, वो गुंडे लूट लिए, चेक कर लिया। अरे सब कितना रोगे, कितना छाती पीटोगे? 21% मतदान हो रहा है, 50 से ऊपर जाने में छींके आई जा रही है। कौन अनुज 50 ऊपर? तो भारत एक सोच पे हो, बहुत बड़ी वो है। 50 से ऊपर छींके आ रही है। चुनाव सुनो, चुनाव आयोग कितना लहालोट होता है कि 62% हो गया, 63% हो गया। अरे शर्म आनी चाहिए, छाती पीटो, रो, गंगा में कूद पड़ो। कम से कम 75% मतदान अगर किसी जिले एमपी सीट पे हो, तब तो सीना चौड़ा करो कि हमने ये, किसी भी हो, चाहे वो कहीं कपड़ा में हुआ है कुछ 70 के आसपास कहीं। बाकी बताइए, आप 62% पे हम प्रतिनिधि चुन रहे हैं और लोकतंत्र का चुन रहे हैं, वो भी हाउस को वो लोग नियम तय करेंगे, तो वही होगा जो विधूड़ी ने गाली लोकसभा में, सेंट्रल विस्ता में दलित अली को जो कटुआ और पता नहीं क्या, यही होगा। अब तो कम से कम ये समझे कि किनको चुन रहे, कर क्या रहे हैं। अब तो चुनाव को देखिए, जब तक चुनाव घोषणा होती है, आप देखो कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी पावर होती है। जब चुनाव खत्म, अब चुनाव आचार संहिता शुरू, तो बड़े बड़े लोग ढक्कन हो जाते हैं, बड़े बड़े सुरमा ढक्कन हो जाते हैं, ठीक। और उसमें एक होमगार्ड भी, उसके अंदर पूरी पावर आ जाती है, बिल्कुल पूरी पावर आ जाती है। लेकिन इसको कोई समझते ही नहीं है। आप राम के चित्र लगा लो बूथ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े नेताओं की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर चेक कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बिल्कुल फ्री छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चुनाव आयोग को भी और सबको समझना पड़ेगा। पहले क्या होता था
धरना, आंदोलन, प्रदर्शन। अब जो है, अब पूरा का पूरा चुनाव आयोग, विपक्ष और नेता और जनता सब और वोटर सब रील बनाने में लगे हुए हैं। अब सबको सब रील बनाने का भूत है। पहले क्या होता था अनुज, कि पहले एक कोई घपला होता था, सड़क चलती हो, सार्वजनिक रूप पे कोई घटना होती थी, दुर्घटना होती थी, मारपीट होती थी, तो अगर 10 लोग खड़े तो 9 लोग आ जाते थे, 8 लोग आ जाते छुड़ाने। अरे हटो हटो, बच्चों बच्चों, गलत बात है, तू डाटा बताओ, तुमने गलत किया, और 8 10 स्पॉट फैसला हो गया। पुलिस तो बात कर, और सब अपने रास्ते गए, बात खत्म। अब तो 9 लोग, 9.5 लोग रील बनाते हैं। जिसको मार पड़ रही वो खुद रील बनाता है कि मुझे मार पड़ रही है, वो उसमें पता है। बताओ, ये स्थिति हो गई है। जो मार रहा वो भी रील बना रहा है, जो मार खा रहा है वो भी रील बना रहा है। तो पूरा देश रील पे आ गया है, वास्तविकता से दूर चला गया है देश। तो आप कहाँ जाओगे? इसलिए ये सब, अब बताओ, मैंने आपको उस समय कहा था, देर उसकी जवाब शुरू में मेरी हुई थी, कि जो बोल रही है, वो जो नेता बोल रहा है कि वो फूल और ये सब नेतागिरी हो रही थी। ये सब वो वायरल होने के लिए मैंने आपको उसी समय, जबकि हिम्मत नहीं थी, हमने उस समय बोला था। ये तो बोला ना नेता मुसलमान वाला कि मैंने ये साइकिल वोट दिए, कतई नाटक कर रहा था वो नेतागिरी इसकी स्टाइल बता रही थी। कोई बुजुर्ग आदमी का जो एक निधि सा था, वो बोले तो बताए, वो सर दच के आया, यहाँ पे पैर लगा, उसके जगह फला आ रही है, तो वहां पर झगड़ा क्यों नहीं कर रहे? बाहर आके छाती हो कि मुझे साइकिल में वोट देना था, और तुमने वोट क्यों दी? ये तुम्हें तो उसके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए। वोट गोपनीय होता है। तूने क्यों बताया आपके कि मैं फला हूं? और उसी तो पलटी गई कि मैंने। अच्छा, इन लोगों को पता होता नहीं है, जोश में गए, साइकिल मार दिया, अब कमल पे मार दिया के बाद रो रहे हैं। तो ये सब माहौल में गंदगी वाले लोग हैं। इनको तो ऑन द स्पॉट रोक लेना चाहिए। जैसे नहीं कोर्ट होती, कोर्ट उठने तक इनको सजा, इनको तो कोर्ट उठने तक सजा देनी चाहिए ऐसे लोग। ये अफवाही लोग हैं, और अफवाही लोगों से देश को होशियार रहना चाहिए। अगर गणेश को दूध पिला सकते हैं आधे घंटे में पूरे देश को, तो इस टाइप के, अब वो दोनों मुसलमान थे, वो माहौल खराब कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो गलत है वो मुसलमान गलत है तो विक्टिम हो गए, कि मोदी है तो वो विक्टिम हो गए, तो मोदी के चक्कर मुसलमान, ये गलत बात है। इसको वो देखना पड़ेगा जी। ये बिल्कुल ठीक बात है सर। मिश्रिक सीट की बात करें तो रावत वर्सेस राजवंशी मिश्रिक सीट की अगर हम बात करें, जहां पर आज चुनाव हुआ है 13 लोकसभा सीटों पे, रावत वर्सेस राजवंशी दिख रहा है। अशोक रावत भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से संगीता राजवंशी और BR अहिरवार। अशोक रावत पिछली बार भी जीते थे, इस बार फिर मैदान में है भारतीय जनता पार्टी से। सर एक चीज मुझे समझाइए जरा, इस सीट का विश्लेषण भी करिएगा। क्या मतलब 5 साल 10 साल होने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से ज्यादातर सांसदों को रिपीट किया है, तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर होता है वो क्या काम नहीं करेगा क्या उत्तर प्रदेश में? सबके 2 चुनाव चल रहे हैं जी। इससे पहले बता दूं, विस्तृत से पहले, अब की चुनाव 2 बात पे हो रहा है। हिंदू राष्ट्र 400 प्लस का हिंदू राष्ट्र, यह संविधान और अम्बेडकर संविधान लोकतंत्र पे चल रहा है। ठीक, एक और नई चीज शुरू हुई है अभी कुछ ही दिन से, और वो कोई नेता नहीं कर रहा है, एक बुजुर्ग गांव का, एक निर्णय गांव के लोग होते हैं ना, उनकी अपनी भाषा में, तो बोले आएगा मोदी, तो चढ़ा हुआ था किसी बात पे, किसी ने माइक लगा दिया, बोले आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, आएगा नहीं। आजकल यही है ना, जिसको देखो आएगा तो मोदी, तो उसने कहा तो जाएगा तो मोदी ही, जाएगा तो मोदी, उसने 3 बार यही कह दिया, नारा लगा दिया, अगर आएगा मोदी ही तो फिर जाएगा भी मोदी ही। अब वो वायरल हो गया। ये मानसिकता हो गई। 2 चुनाव मैंने कह दिया, और मैंने आपसे ये भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, इस पूरे चुनाव में लपोकी टाइप की पार्टियां जीरो हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में लपोकी टाइप की पार्टियां जीरो हो चुकी है। पूरा चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन में हो चुका है। और सुन लीजिए जी, अब की 1 सीट वाली बीएसपी और 10 सीट वाली मायावती की जो सीट थी, इनको जो राजमहल में बैठी हैं, इनको अभी समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा वोट कहां से कहां चला। मुझे मैं बता रहा हूं, आप इसको, आप अनुज भाई, दलितों ने जो वोट दिया और पीटीए ने जो बैकवर्ड और जो मुसलमान ने मिलकर वोट दिया है, आप सोच नहीं सकते। ये बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा ना आएगा तो मोदी, जाएगा तो मोदी। इसमें बीच में कोई नहीं है, बीच में कोई नहीं है। अब मिश्रित पे आइए, तो ये जो 2 बार देते गए, वो असल मोदी के नाम पे जीत हो रही थी, मोदी के नाम पे हार हो गई। तो काहे लिए बायोडाटा देखें?
मोदी के नाम पे जीत हार हुई थी। मोदी ने चाहा तो जनरल वीके सिंह को निकाल बाहर किया, जी जबकि बिल्कुल। कोई उनका दोस्त नहीं था। नंबर 1 पे हाँ। जीते थे यूपी में। मोदी ने चाहा तो कंगना को दे दिया टिकट, देश की इतनी बिल्कुल। बड़ी समाज सेवी उसको टिकट दे दिया, जिसने बिल्कुल यूक्रेन में बिल्कुल। रुकवा दिया उनके कहने पर। तो ये जब मोदी के ही चीज होता है, जब मोदी वाली बीजेपी हो जाती है तो यही सब होते हैं। अब यहाँ पर क्या तीसरी बार के लिए अशोक रावत है, उधर है। हाँ। अब यहाँ लड़ाई लड़ाई 1-1 है। 1-1 यहाँ है। लड़ाई ये नहीं कि वो अशोक रावत हैट्रिक आ ही जाएंगे, या 1-1 है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जीत रहे हैं। यहाँ पर नेक टू नेक फाइट, यहाँ पर नेक टू नेक जाति फाइट। समीकरण, यहाँ पर जाति समीकरण बहुत है अनुज जी इस बिल्कुल सर सीट पे। बिल्कुल। तो इसमें इसमें और एक चीज और बता दें आपको, जी जी। आपकी जो जीतेगा वो खिसिया के कुछ सीटें छोड़ दो, राजनाथ जी टाइप की या अखिलेश यादव टाइप, जो जीतेगा वो खिसिया के रुआसा होके और जीतेगा, शर्म खा के जीतेगा। जीत गए, चलो जीत गए, जो बोलते हैं कि खिसिया के जीतेगा तो खिसियाता रहेगा, या और लिख लीजिए। हाँ, तो ये सीट तो सर 1-1 है। बिल्कुल 1-1 कर दिया सर, 50-50 कर दिया आपके कहने से। अब सर आ जाते हैं हरदोई पर। हरदोई हाँ पर ये जयप्रकाश, उषा वर्मा और भीमराव अंबेडकर बीएसपी से, बीजेपी से जयप्रकाश, सपा से उषा वर्मा। तो ये इस सीट पर अभी हैट्रिक लगाने की जोर लगाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। देखिए, जयप्रकाश 5 बार बन चुके हैं, 5वीं। ये जी। ब्यासपा से भी रहे, वहां पर कांग्रेस से भी रहे, और पता नहीं कहाँ का कई जगह एमपी रह चुके हैं, और सब कुछ निकाले भी गए, आए भी गए। तो ये मुझे लगता है अपर हैंड है ये। अपर हैंड है। अगर वो ठीक है। हरदोई में ये अपर हैंड है, और उषा हाँ। वर्मा इनको तगड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन अपर हैंड जयप्रकाश। ठीक है सर, एज मिल रहा है बीजेपी को हरदोई सीट पर। ये 2 सीटें हो गई। धरौरा की अगर हम बात करें सर, यहाँ पर रेखा वर्मा, आनंद सिंह भदौरिया, श्याम किशोर अवस्थी। रेखा वर्मा बीजेपी, सपा से आनंद भदौरिया और बीएसपी से श्याम किशोर अवस्थी। क्या लगता है सर? अब भदौरिया जब लड़ ही नहीं रहे हैं बीएसपी वाले, तो टिकट ही तो काटेंगे। यहाँ पर ब्राह्मण वोट ज्यादा है, हाँ तो हाँ, टिकट ही ब्राह्मण वोट वोट है। ही तो काटेंगे। तो वोट काटेंगे तो बिल्कुल किसका काटेंगे? तो बिल्कुल काटेंगे, बिल्कुल तो जब बिल्कुल। काटेंगे तो फिर 1-1 फाइट में ये आपकी जो बोलते हैं अनंत भदौरिया जो है, हालांकि जी जी जो जी। आई हैं, ये क्या नाम उनका, ये बाहर की है ये। तो हाँ खैर हाँ जो भी है, हाँ। दो, लेकिन खैर जो भी ब्राह्मण है वोट यहाँ पर फैक्टर साबित फैक्टर होगा। करेगा। और 1-1 में जो है वो कोई हो सकता है। कन्नौज की चर्चा आपने कर दी है सर हमारे साथ। ये हाँ सर कर दी, धरौरा क्या करे सर, 50-50 कर ले धरौरा? 1-1 एकदम 50-50 कर दीजिए। हाँ अपर हैंड कोई नहीं है। ठीक है सर। कन्नौज तो आपने बता ही दिया है, एक मुश्त अखिलेश यादव, यहाँ पर कोई डाउट हाँ हाँ आपको हाँ दिखाई नहीं हाँ दे हाँ रहा है। हाँ, कोई नहीं, कोई ठीक दिक्कत है सर। साक्षी महाराज और अनु टंडन, उन्नाव की सीट, नहीं। बहुत तगड़ी फाइट बता रहे लोग है। क्या अब लग रहा है साक्षी आपको? महाराज को समय आ गया है संन्यास लेने का। अनूप टंडन अपर कर दीजिए अनूप टंडन को, बाकी संन्यास की अनु तरफ टंडन। साक्षी महाराज भी जा रहे हैं। ठीक है सर। अनु टंडन समाजवादी पार्टी से, 2009 में कांग्रेस पार्टी से इन्होंने जीत हासिल की थी और अब कांग्रेस सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। कानपुर सर, कानपुर रमेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी से हैं, आलोक मिश्रा जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं। ये सीट सर कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। क्या लगता है सर कानपुर में क्या होने वाला है? इसी के लिए हमने कहा था कि खिसिया के जीतेंगे, खिसिया खिसिया के शर्म खा के जीतेंगे जो जीतेगा। सतदेव पचौरी का टिकट काटी क्या जरूरत थी? इतने सीनियर कांग्रेस, वो अपनी लड़की को मांग रहे थे, तो 80 जी को दे दिया। पता नहीं कहाँ से उन्होंने वो दिल्ली का जुगाड़ जो भी रहा हो। तो मुझे लगता है जो सबसे कम वोटिंग तो कानपुर में ही हुई है ना। हाँ सर, कानपुर में कम तो यहाँ वोटिंग हुई तो है। जो जीतेगा, जो जीत पाया, अभी हम मान सकते थे कि अपर हैंड था, लेकिन अब जो जीतेगा, जी। जो जीतेगा वो खसिया के जीतेगा, रोआ के जीतेगा। और ये 1-1 है चुनाव, 50-50 तो मतलब सीट फंसी हुई है आपके हिसाब से? एकदम 100%। कानपुर की सीट। हाँ, रमेश अवस्थी पत्रकार भी थे, काफी लंबे समय तक उन्होंने पत्रकारिता की है। शाहजहांपुर सर आ जाते हैं। बीजेपी से अरुण सागर, सपा से ज्योत्सना गोंड और बीएसपी से दूधराम वर्मा जी हैं। क्या लगता है सर यहाँ पर कौन आगे कौन पीछे? इस सीट का अरुण विश्लेषण कैसे सागर करेंगे? एमपी रहे हैं, ज्योत्सना जी जी बाहर के जिले से आई हैं। जी एक राजपाल कश्यप लड़वा रहे हैं यहाँ पे, ज्योत्सना जी गौड़ जी अब यहाँ की नहीं है। जी। सागर जी है यहाँ पर, सागर अरुण सागर अपर हैंड रहेंगे।
अपर हैंड अरुण सागर, अच्छा ठीक है, अरुण सागर अपर हैंड रहेंगे, एज मिल रहा है यहाँ पर बीजेपी को। ठीक है, अकबरपुर सीट सर, अकबरपुर सीट पे क्या लग रहा है कि बीजेपी देवेंद्र सिंह भोले हैं, समाजवादी पार्टी से राजा रामपाल है और राजेश द्विवेदी बीएसपी से है। ये अकबरपुर सीट का एक बार आकलन सर बताइए। 1 to 1 है, भोले अपर हैंड है। अच्छा, भोले अपर हैंड है, क्योंकि वहां पर बीएसपी ने कोई ब्राह्मण दिया हुआ है। बीएसपी वहां ने पर राजेश द्विवेदी कोई को उतारा। ब्राह्मण दिया हुआ है, तो जी ये जी आप जी, देखिएगा, ये इसमें भोले अपर हैंड है, मुझे लगता है भोले हाँ शायद का ले जाएंगे। ले जाएंगे सर तो बीजेपी कोई को 5 साल से रहे हैं, ये चरण राजा सर रामपाल से बीजेपी रहे हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ सर, इस चरण में बीजेपी को अपर हैंड रख रहे हैं आप बहुत ज्यादा। आपका आकलन कह रहा है कि इसमें एज मिलेगा बीजेपी को चौथे चरण में। ठीक है सर, बहराइच आ जाते हैं। डॉक्टर आनंद गोंड बीजेपी, रमेश गौतम सपा और ब्रजेश सोनकर बीएसपी से हैं। बहराइच में क्या लग रहा है सर, बहराइच का क्या आकलन होगा? बीएसपी का कहीं, बीएसपी का बस कल वही, ये दांत चिहारने के लिए है, बीएसपी दांत चिहारने के लिए, मैंने पहले ही कहा है। अच्छे हाँ वाले बड़े नेता रहे हैं वहां पर, आज उनकी पुत्री है, तो ये अपर हैंड है और इसको आप कर दीजिए इधर एनडीए एनडीए में। अच्छा, ये सर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, बहराइच में। ठीक है सर, 10वीं सीट है सर इटावा। इटावा बहुत महत्वपूर्ण सीट है, 10 साल से सर समाजवादी पार्टी आ नहीं पाई है, लेकिन कहा जाता था उससे पहले कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। रामशंकर कटेरिया, जिनका एक विवादित बयान भी अभी बहुत वायरल हुआ है, सपा से जितेंद्र दोहरे हैं, सारिका सिंह बघेल हैं बीएसपी से। इटावा की सीट क्या कहती है सर? वहाँ बघेल भी बहुत है, कठेरिया भी है, बैकवर्ड भी है, दलित भी है। इटावा की सीट, और इटावा का सीट का जो प्रभाव है वो पीटीए वाली मानसिकता का है, पीटीए वाली मानसिकता। और मुझे लगता है कि यहाँ पर पीटीए वाली मानसिकता के दोहरे साथ अपर हैंड रहेंगे। अच्छा, और जो वर्तमान कैसे इनका बचिया टिकट, बचिया का आपकी वर्तमान का तो टिकट भी जब हो रहा था कठेरिया जी का, तो मुझे लगता है कि अब ये प्रोफेसर साहब, ये अपर हैंड नहीं, अपर हैंड तो वो है पीडीए वाली, जितेंद्र दोहरे। हाँ, जितेंद्र दोहरे को आप यहाँ पे आगे रख रहे हैं। खीरी की बात करते हैं सर, बहुत इंटरेस्टिंग सीट है, बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। अजय मिश्र टेनी, उत्कर्ष वर्मा और बीएसपी से अंशय सिंह कालरा, क्या कहेंगे सर इस सीट के बारे में? मैं अभी जो हाय मची थी, वो गोले की तो थी, सीरी के तो थे, सब जीतते थे, और सब पंजे उसी को बता रहे साइकिल को जी। पता नहीं क्यों मेरा मन, जो हमारा, जो मैंने बात की, मतलब कोई मन का थोड़ी हूँ, लेकिन मैंने जो लगा खीरी, जो खीरी पे अजय टेनी बन गए, दोबारा हो गए। और देखिए आप अजय टेनी को नहीं बदल पाए, बीकेसी को बदल दिया, टेनी को है, तो ये मैसेज मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेगेटिव किया है। अच्छा, और ब्रजभूषण सिंह को बदल दिया है, और यहाँ पर अजय मिस्टर टेनी को जो है हाथ नहीं लगा पाए हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर अपर हैंड पीडीए है, और यहाँ पर ये जो है टेनी जी अपनी, हाँ, उत्कर्ष वर्मा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं सर, शायद जहां तक मेरी जानकारी है, और युवा चेहरे हैं, उनको हाँ, वो बड़ा फायदा, पहली बार तो युवा चेहरे को आप कह रहे हैं कि बड़ा पॉलिटिकल परवाह है, यहाँ ये अपर हैंड की उत्कर्ष है। अच्छा, ठीक है सर, तो ये सीट पे भी आप टेनी की सीट फंसी हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि सर बता रहे हैं। 12वीं सीट है सर फर्रुखाबाद, मुकेश राजपूत, नवल किशोर शाक्य और क्रांति पांडे। मुकेश राजपूत बीजेपी से, नवल किशोर शाक्य समाजवादी पार्टी से। फर्रुखाबाद की लोध और शाक्य की बड़ा यहाँ पर बहुत कुछ है, लेकिन कल्याण सिंह के बाद लोध आपकी कंसोलिडेट नहीं है। लोध राजवीर के, हाँ, उतना बड़ा वो नहीं बन पाया, ना उनका पुत्र ना उनके। लोध जहां समझ में आ रहा हो पा रहा हो, इधर पीडीए का जो लफड़ा हुआ है उसमें क्या हुआ, शाक, कटेरिया, गड़रिया, यादव, ब्राह्मण, मुसलमान, ये सब इकट्ठे हुए आके, तो लोध ने भी मौका देख के अब लोध इसके पक्ष में यूं आ गए कि कितना परसेंट अब इधर कर सकते हो, कितना परसेंट उधर कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर मुकेश ये है नवल किशोर शाक, डॉक्टर, ये अपर हैंड, तो एज जा रहा है यहाँ पर इंडिया गठबंधन को, फर्रुखाबाद की सीट पर अपर हैंड है, एज उनको मिल रहा है। सीतापुर सीट सर आखिरी सीट है, बीजेपी से राजेश वर्मा और कांग्रेस से राकेश राठौर और बीएसपी से महेंद्र सिंह यादव।
लिस्ट में नाम तो रखा ही जाएगा बीएसपी का, लेकिन हाँ। सच में बहुत शौक होगा, बहुत शौक लगेगा इन लोगों को जब आपकी मेरे जो आज बात हुई है जहां पर भी, मतलब 20% अगर बीएसपी को वोट मिल जाए, फॉर्म अगर 100 वोट है, 20 वोट मिल जाए बीएसपी को, ओरिजिनल बीएसपी कैंडिडेट को, तो बड़ा मानिएगा। मुसलमान तो बिल्कुल ही समझ लीजिए कि कोई मतलब नहीं है। आपकी ये रोएगा सबसे बड़ा ये हैदराबाद वाला ओवैसी, पीस पार्टी, 7-9-20 मुसलमान दिए ना पीस पार्टी ने, ये ढूंढेंगे कि कहाँ मिल जाए, कितने मिले, ये आप जान लीजिए। ये स्थिति हुई है आपकी मुसलमानों ने जो की है ये, और इसने साइलेंट वोट किया है। तो ये लोग अब देखो जीतने हारने और हिंदू राष्ट्र, वो अब हिंदू राम का उतना बड़ा, अब इस समय वो एक होता ना 1 to 1 जब राम के नाम पे पिछला चुनाव पुलवामा और बालाकोट और एयर स्ट्राइक के नाम पे एकदम जीत गए, एकदम धड़धड़ाते हुए ट्रेन नहीं निकल तो गई। सर क्या चौथे चरण में भी आपको दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम वर्ग जो है एकजुट है? 13 चौथे सीटें चरण में अनुज, इसमें 13 सीटें तो बीजेपी की थी। हाँ 13 बीजेपी की थी। तो ये किसी से अभी रात कान लगा के पूछ लेना किसी बीजेपी वाले से कि भैया 13 में 13 आ रही हैं, तो चुप हो जाएगा, नहीं कह पाएगा कि 13 में 13 आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है सर, तो सर सीतापुर में मैं किसको एच पे रख लूं? राजेश वर्मा, राकेश राठौर और महेंद्र सिंह यादव? राठौर इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस से जो है उनको आगे रखा जा रहा है। सीतापुर भी जो है कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के चौथी बार विधायक है, एमपी है चौथी बार राजेश वर्मा जी 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 जी, बिल्कुल, और बीएसपी से होके करके। लेकिन जब अब वही है ना बदलाव का है हमारा, तो वो आकलन यही कह रहा है। मुझे लगता है कि आप भी हर वक्त बैठे ही रहते हो, बातें होती रहती है, तो आपके आकलन में और ज्यादा होगा, लेकिन मेरे साथ तो जो समझ में आ रहा है ये रहा है। और ये चुनाव को मैंने फिर कहा आपसे, छोटी पार्टियां इवन बीएसपी तक को बहुत बड़ा डेंट होगा, बहुत बड़ा डेंट होगा। लेकिन सर एक एक वोट का यहाँ पर महत्व है, और बीएसपी। हाँ अब बताइए भैया अनुज, भतीजे आकाश आनंद को वाइटनेस लाया, कोई रोल नहीं भारत के उसमें दलित मूवमेंट में, पूरी जिंदगी तो अगले ने एसी में वही पढ़ा, विदेश में पढ़ा, कोई लेने ही देना नहीं दलित मूवमेंट से, और लौट आते ही जेड प्लस, तो जेड प्लस क्या जेड प्लस मतलब काहे का जेड प्लस? चलो भाई ठीक है, लेकिन अगले ने आग उगली, अपने को बताया कि हाँ मैं नया खून हूँ, और देखिए बहन जी ने बुआ ने एकदम सख्त से तो उससे बहुत डेंट लगा है दलित मूवमेंट को। दलित भी तो समझ रहा है कि हमें भी तो आगे खाना चाहिए ना, तो 5 साल बाद चुनाव आएंगे ना, और 4 साल बाद भी यूपी के आएंगे, तो इतने हमें तो शेल्टर चाहिए, तो हमें ना मायावती शेल्टर, ना आकाश आनंद को तो खैर अभी फिलहाल डेड कर ही दिया, तो दलित से पूरा समझ। और फिर यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए एक बात और हुई है मनोज, उसको आप यहाँ रखिएगा। जो इंटेंट जो चुनाव वो था, वोट पहले होता था कभी बीजेपी का, कांग्रेस का ब्राह्मण, मुसलमान और दलित, ये होता था, और इसी दम पे वो लोग राज करते थे बात पर। ये कहीं ना कहीं फिर से जाने अनजाने मजबूरी में, लेकिन हमें लगता है ये फिर से अब ये कितना बोल कर पाएगा, हाँ अभी कितना बोल कर पाएगा, जितना बोल कर पाएगा उतना ही पीडीए वाले हम बता रहे हैं आपको, आकलन तो इतना लंबा इतना अच्छा है कि आप मतलब ये जो 62 सीटों के 80 में 80 आएंगे, 62 तो छोड़ दो, 50-50 हो जाए तो मैं समझता हूँ। अब वो अलग बात है, 1000 से जीत गए, 2000 से जीत गए, 5000 जीत गए, अब वो मार्जिन नहीं होगा कि सीधे जीतते चले जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये वोट चलता है, इतना तो आप भी मानेंगे कि मुसलमान बीएसपी को नहीं दे रहा है, वोटर तो वो भी है, बिल्कुल ये बात ठीक है, इतना तो आप भी मानेंगे। इंटैक्ट पिछड़ा, एकदम से पिछड़ा हो चुका है संविधान, और दलित को सबसे बड़ा झटका लगा है जो हिंदू राष्ट्र संविधान, हिंदू राष्ट्र, अरे वो भी लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं। अब तो इसने यूट्यूब ने और इसने सब ऐसा कर दिया है अनुज, आपको पता है कि आप कोई अखबार नहीं पढ़ता, एक आध पन्ने पढ़ लिए, या क्राइम वालों ने क्राइम का पढ़ना पढ़ लिया, या विज्ञापन वालों ने विज्ञापन का पढ़ना पढ़ लिया, अखबार को चाटता नहीं है। अब संपादकीय कोई नहीं पढ़ता, सब मालूम है ये इनसे बिके, इनसे बिके, इनसे बिके, इनसे बिके। अरे अभी हिंदुस्तान के 2 पन्ने का पूरा अखबार मोदी का आया है पूरा, और लिखा किसने है?
शशांक शेखर गुप्ता ने, जो वहां के मालिक है हिंदुस्तान के। अब वो तो कब खुला पन्ने नहीं लिखे, दो ही लिखे, तो क्या लोग समझते नहीं इस चीज को, है ना? बिल्कुल तो सर, आप बिल्कुल लोग, सर। अच्छा आप टीवी पे आओ तो वही अंजना ओम कश्यप, वही रजत शर्मा, वही फला सुधीर को छोड़ दो, तो वही सब है, वही इतना बड़ा चैनल बीच को निकाल बाहर किया इसी चक्कर में ना। तो अब और भी लोग हट गए, हम भी 6 महीनों से नहीं देखे, बेवजह 1000 रुपए जियो को देते हैं और केबल को देते हैं। अब क्या है, जो ये इसमें बैठ रहे हैं, इस पे एक एक सेकंड की वो की बातें आती है और वो वायरल वो चीज आती है, और हर आदमी नॉर्मल बोल रहा है, ये नहीं कोई कंगना रावत बना बोल रहा है, सब लोग नॉर्मल बातें और ऐसे ऐसे, और आम आदमी, तो लगता है कहीं ना कहीं रुझान हो गए देश का। और फिर मैंने आपके पिछले में भी कहा था, अब क्या आप ये कह सकते हो कि हर हर मोदी घर घर मोदी चल रहा है? नहीं, ऐसा तो कहीं दिखा नहीं, फील्ड पर तो नहीं दिख रहा कहीं। तो इतना साइलेंट है, देखो फिर तो ब्रेची डाल दीजिए। अगर इतनी बात कह के मैं वो करूंगा, अगर इतना ही साइलेंट चुनाव चल रहा है कि हमको हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं सुनाई पड़ रहा है, फिर उतना ही साइलेंट चुनाव जनता का भी चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मेरा वो है, मेरा आपकी बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। हमेशा जब भी आपसे बात करते हैं तो लगता है कि बातें चलती रहें और आपको हम सुनते रहें, आप जो बातें आप बोलते हैं। अगली बार अगले चरण में और बैठेंगे सर, हो सकेगा तो उससे पहले हम विश्लेषण करने के लिए जरूर बैठेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आने के लिए, बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।